तो हम लोग कहाँ तक एनालाइज किए थे बताइए। डायस्टीरियोमर हो गया था। डायस्टेरियोमर्स हो गया था, ठीक है। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमर में इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर। ये हैलो अल्केन और हैलो एरिन्स का ही पार्ट था। कल मैंने 3 वीडियो देखा, उसका आज यूज भी होगा। 3 वीडियो को जल्दी से देखिए जो रात में मैंने देखा है। अरे बोले दीवान, अरे जीओसी आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, जिन्होंने नहीं बनाया था? आवाज नहीं आ रही मेरी? कैन यू हेयर मी? Yes, sir. सर मैंने 3 वीडियो लेक्चर भेजा जीओसी का, कार्बोकेटाइन तक देख ले, आज उसी का यूज भी होगा। सुना सारे लोग? यस सर। हाँ, उन्होंने नहीं देखा वो अब जाने। हैलो अल्केन एंड हैलो एरिन्स में मेरे साथ साथ लिखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which alkyl group R is bonded to halogen is called alkyl halide। इसी को IUPAC नेम में कहते हैं हैलो अल्केन। निकले सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. निमेर तुम वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो निमेर यार, तुम दुकानों का नहीं गए थे क्या तुम? देखो क्यों वीडियो ऑफ कर लिया यार, क्यों शर्मा जाते हो यार तुम? चलिए आगे बढ़े सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। चलिए अब हम क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, सारे लोग देखिएगा। CH3 X है हाइड्रोजन, एक आपके पास RCH2X है, एक आपके पास R2CHX है, और एक आपके पास R3CS है। सुने सारे लोग, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद जो आता है उसको बीटा, उसके बाद जो आता है उसको गामा। क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है उसी को कहेंगे अल्फा। तो मैं एक वर्ड बस लिख देता हूँ, कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन। कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन is directly bonded to 3 carbon is called tertiary alkyl halide।
ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। और से सुनिए, आपके पास दो लैंग्वेज, या तो आप ये कह दीजिए अल्फा कार्बन डायरेक्टली 3 से कनेक्टेड है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ ना। Yes, sir. या आप ये भी बोल सकते हैं जिस कार्बन पर हैलोजन है वो 3 से कनेक्टेड। एक डिफिनेशन, बाकी मैं डिफिनेशन में नहीं लिखूंगा कि आप कभी भूल जाएं। कार्बन कंटेनिंग हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 टर्शरी। अब यहाँ देखो, कार्बन कंटेनिंग हैलोजन 2 से कनेक्टेड है, बोलो हाँ या ना सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। कार्बन कंटेनिंग हैलोजन डायरेक्टली 1 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। बोलिए सब कुछ समझ में आया? और यहाँ कोई किसी से कनेक्टेड नहीं, इसको सिंपल मिथाइल हैलाइड, ये ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है ना कुछ है। बोलिए आया सबको समझ में? अरे बोलिए ना। Yes, Yes, sir. sir. कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, जैसे एक मिसाल के तौर पर सुनिएगा प्लीज। अगर मैं आपको कहूँ ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, सारे लोग मुझे बताइए ये CH2Cl है। बताइए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है? बताइए। Sir, tertiary. वेरी वेरी। कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 कार्बन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। जाहिर है ना वो। तो लोग जो आंसर अभी मैं 4 दफा बोला, कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 3, यहाँ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 ही है कि नहीं? जल्दी बोलें। Yes, sir. दोनों में इनको फर्क नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये है टर्शरी, कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली 3 से कनेक्टेड। यहाँ देखिए कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन 1 से कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड टर्शरी। बहुत सारे स्टूडेंट अंधे रहते हैं, नशे में रहते हैं, वो 3 इसको देख कर कह देते हैं टर्शरी। उस वक्त से मैं इसलिए जानबूझ के एक लैंग्वेज लिख दिया हूँ, कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 3 कार्बन। कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 3, कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 1। बोलिए आया समझ में? आया ना कि अभी भी नहीं आया? Sir, अभी आ गया. Sir, आ आ गया तो काशिफा बताएंगी। काशिफा Yes, sir. बताइए, प्राइमरी की सेकेंडरी की टर्शरी अल्काइल हैलाइड, जल्दी बताइए। इतना सोच रहे हैं। Sir, primary. और लोग बताएं, सारे लोग जल्दी से, और सारे लोग मिलकर बताएं व्हाट इज दिस टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड। जल्दी बताएं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है? क्या जल्दी बताएं ना। सबको रिमूव कर रहा हूँ, जो सबको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ वेटिंग एरिया में। अरे आंसर नहीं, जल्दी, गलत या सही जल्दी बताएं क्या है ये। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो बोल ही रहे, कोई भी तो बोलो। अच्छा आवाज नहीं आ रही है। दिस इज सही, वेरी गुड। कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 1, कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। सबको समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. चलिए ये लिखें, ये स्लाइड लिखें। Done, sir. सर अभी नहीं हुआ।
सर वो काफी तेज लिखती है ना। हाँ जी तो कोई बात नहीं। मगर तुम भी बहुत बोलते हो यार, बहुत तेज लिखती है ना। जी सर काफी तेज। सर अच्छी बात है, एग्जाम में टाइम बच जाता है रिवीजन के लिए भी। यस हाँ सर, ये तो है। स्क्रीनशॉट बस सर 2 बटन दबाने होते हैं, स्क्रीनशॉट हो जाता है। हाँ ये तो है। हाँ काशिफा अब स्क्रीन शॉट ले लेती हैं क्या? तब मुझे हर किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है, मैं क्या अच्छा करूँ। अच्छा, हाँ ठीक 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 ठीक। लिख लिया, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया ना? Yes, sir. यस सर। तेज लिखने की आदत डालें काशिफा की तरह। लोग लिखते नहीं, जल्दी 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 लिखें, इसको लिखें। ये जबीबा और ये आफरीन जहां इतना लेट से क्यों आई हैं, जल्दी एक्सप्लेन करें। लिख लिया, बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग लिख लिया भाई, ये तो जल्दी था, जिसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड पूरा Yes, वर्ड। sir. तो अल्काइल हैलाइड का सिंपल क्लासिफिकेशन प्राइमरी, फिर से मैं एक लैंग्वेज में जानबूझ के लिख दिया था कि आपको अच्छे से समझ में आए, कभी भी भूल जाएं। कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू, बहुत सारे स्टूडेंट ये तीन को देखकर जल्दी बता देते हैं, ये टर्शरी है, नो सतर्क रहेंगे। कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू वन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। अब आइए सेकंड क्लासिफिकेशन जो है गौर से सुनिए, दिस इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। अब आइए मैं पहले आपको विनाइल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, विनाइल आया कहाँ से, सुने अच्छे से। देखिए केमिस्ट्री में तुम जानते हो ना, अल्केन में से एक हाइड, अब सारे लोग सुनो, लिखना मत समझें। अल्काइल, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए सारे। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। सिमिलरली अल्कीन में से एक हाइड्रोजन अगर हटा दें अल्कीन में से, तो इसको कहते हैं अल्कीनाइल ग्रुप। पर देखिए मैं, इसलिए आप जानते हैं आपको आएगा क्वेश्चन, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक अल्कोहल, इसलिए फिश फर्स्ट चैप्टर के लैंग्वेज को समझिए, समझा तो आपको सीखने में आसानी। अल्किनाइल ग्रुप दो तरह का हो जाएगा, या तो इसमें एक आएगा विनाइल और एक आएगा एनाइल। इससे ये बात साबित हुई कि ये जो विनाइलिक हैलाइड और एलाइल है वो अनसैचुरेटेड है। क्या है ये? अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है इसमें, समझ में बात आई हाँ या ना? यस सर। हाँ Yes, जैसे sir. कोई हाँ ये बात, इसलिए विनाइलिक हैलाइड आपको लिखने आना चाहिए। मैं जानबूझ के आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा व्हाट इज द विनाइलिक हैलाइड, ये क्यों लिखा, आपसे पूछेगा विनाइलिक हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 या SN2। विनाइलिक हैलाइड लिखने आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन है, कौन विनाइलिक है कौन एलाइलिक है। पहली बात ये समझ में कि ऑर्गेनिक में जब भी विनाइल और एलाइल का वर्ड आए तो आप समझ जाएं एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, ठीक। विनाइल का सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है विनाइल ग्रुप, हमेशा के लिए याद करें। जैसे ध्यान दें, आपके पास लिखना नहीं है, ये इथीन है। अब इथीन में से एक हाइड्रोजन हटाया, देखिए जो मैंने फॉर्मूला बनाया, तो अगर आप डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बन जाएगा विनाइल ग्रुप। अब इसी विनाइल ग्रुप में और से सुनिए, हाइड्रोजन डाल दीजिए तो विनाइलिक हैलाइड हो गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो Yes, एवरीवन, यस। अब यही आपको कोई एग्जाम में कहेगा सर विनाइल अल्कोहल, तो ये नहीं कि सर विनाइलिक हैलाइड आता है विनाइलिक अल्कोहल नहीं आता है। विनाइल ग्रुप लिखिए,
OH लगा दीजिए, विनाइल अल्कोहल। यानी आपको देमसेल्फ लिखने आना चाहिए ऑर्गेनिक, इसलिए पर डे पढ़ें। जिनका बेसिक कमजोर होता है वो हर दिन पढ़ें, रफ पेपर पर प्रैक्टिस करें, ये सुन लें तभी आएगा। मैं जानबूझ के डिफिनेशन लिखा देता हूँ कि और से सुने। इफ हैलोजन एटम, इफ डिफिनेशन कभी नहीं पूछेगा, ये सुन लें। इफ हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू C double bond C double bond C is called vinylic halide, is called vinyl halide या vinylic halide। आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। कल हाँ, तो विनाइल क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? जल्दी बोलो। अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। यस यस, वेरी गुड। जब भी लिखना है तो सबसे छोटा ग्रुप विनाइल कौन सा होता है? सबसे सिंपलेस्ट विनाइल ग्रुप CS2। अच्छा एक मिनट, इधर सुनिए सुनिए इधर, CS2 है डबल बॉन्ड, बताइए ये विनाइल ग्रुप है कि नहीं? जल्दी बोले हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. सर। अब इस पर प्लस चार्ज रखिए, विनाइल कार्बोकेटायन CS2 डबल। देखिएगा आप कार्बोकेटायन वाला लास्ट 6 लेक्चर को जरूर पढ़ लीजिए, आज वही आएगा। नहीं पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। प्लीज आज रात में, उससे मेरी भी गलती है कि मैं 2 रोज पहले नहीं भेजा, समझा? लेकिन प्लीज आप 6 लेक्चर जो है उसको पढ़िए और कार्बोकेटायन आ जाएगा। नेगेटिव डाल दीजिए, विनाइल कार्बेनायन CS2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल। इसी तरह घर में लिखिए, विनाइल ग्रुप इथीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन बन जाएगा। विनाइल ग्रुप में हाइड्रोजन डाल देंगे तो विनाइल कहीं कहीं पर इसको ऐसे लिख देगा, इस हाइड्रोजन लगा दिया। बताओ विनाइलिक हैलाइड हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। यस। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही, बोलिए ना सारे लोग। ये हाइड्रोजन ये कट नहीं है। अच्छा X है, चलो अच्छा X ना लिख के हम लिख देते हैं Br। बताओ विनाइलिक हैलाइड हुआ कि नहीं? CS2 डबल बॉन्ड CH से कनेक्टेड है। बोलो एनी प्रॉब्लम? नो यस। सर। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, लिखिए सारे लोग और आराम से लिखिए। कोई तेज भी लिख सकते हैं, कोई स्लो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कीप साइलेंट रहें, क्लास में शांति बनाए रखें। ओके निमिर खान? अरे निमिर कुछ तो बोल दो यार, तुम इतने अच्छे आदमी हो। जी सर। हाँ, तुमको बहुत जल्दी कमेंट करने लगते हो यार। अरे सर बहुत दिन हो गए थे। अच्छा अच्छा बोले हुए। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, ऐसे ही करते रहे। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डबल डिफिनेशन लिखा दिया। आप इस डिफिनेशन पर खास जाएं। अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली C डबल बॉन्ड C से, हाँ उसमें सबसे छोटा ये विनाइल है, लेकिन अगर कभी इस तरह का रहे तो विनाइलिक हैलाइड डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। नो सर। हर दिन पढ़ें, हर दिन पढ़ें, हर दिन पढ़ें प्लीज सारे लोग। और ठीक सब जल्दी जल्दी याद होने वाला चीज है अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो। आफरीन जहां क्यों नहीं बोल रही? हमको समझ में आ रहा है आफरीन जहां। यस सर। विदा के साथ क्यों नहीं आ जाती? सर ऑफलाइन आ सकते हैं? हम कुछ नहीं बोल सकते। आई कांट स्पीक एनीथिंग। विदा, इसका मतलब विदा ही चालाक थी बेचारी।
सर अभी सैटरडे संडे पी ब्लॉक चल रहा है। क्यों पूछोगे? 10 दफा पूछेगा क्या रे चल रहा है? सर सुबह ऑक्साइड साढ़े मैंने 10 पूरा बजे। पढ़ा भी दिया, हाईलाइट बाकी है, बस हाईलाइट खत्म होते हुए अमोनिया वगैरह एकदम धड़ाधड़ चल रहा है ऑफलाइन में। पूरा पी ब्लॉक 15 खत्म भी होने वाला है। ऑक्साइड हो गया, ऑक्सी एसिड हो गया, हाइड्राइड हो गया, पूरा वो केटनेशन सब हो गया। सर तो हमारे बैच को क्यों नहीं बुला रहे फिर? हम क्यों बुलाएंगे भाई? आप ऑनलाइन एडमिशन लिया है ना आपने नहीं तो सर, ऑफलाइन लिया था। आजम सर हेड हैं, वो बात करें। ओके सर। सर उनसे रिक्वेस्ट कर दो ना आप। तो रिक्वेस्ट कर ही दिया, तुम भी रिक्वेस्ट कर लो, मैसेज करो। लेकिन सारे लोग हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा तुम लोग बताना कि विनाइलिक है कि नहीं। तो ये विनाइलिक है या नहीं? सर चैट बॉक्स में लिखना है आंसर। हाँ हाँ लिख लीजिए। काशिफा लिख रही है नो। सर हाइड्रोजन फर्स्ट डायरेक्टली, वाला नहीं। अरे विनाइलिक हैलाइड है डायरेक्टली डबल बॉन्ड, ये भी विनाइलिक है, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू डबल बॉन्ड। देखिए अच्छा छोटा सर वो ग्रुप। ना C डबल बॉन्ड C। अच्छा आप ऐसे बोलती रहिए विनाइलिक हैलाइड। बोलिए हाँ, सबको समझ में आया भाई? यस Yes, sir. सर। हेलो यस। मेरे कहने का मतलब है कोई इसलिए देखो डिफिनेशन क्यों बच्चों को लिखा देना चाहिए। हम सिर्फ ये लिखा देते तो आपको ये रट लेते यही विनाइल होता, नहीं इसलिए नीचे लिखवा दिया इफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू, ये सबसे छोटा वाला विनाइल ग्रुप है। अब हाँ, उसमें ठीक जितने भी कार्बन हो उसमें हाइड्रोजन सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। सर बहुत ज्यादा कट रही है अपनी आवाज। डबल बॉन्ड सी इज कॉल्ड विनाइल टाइप। सर आपकी वॉइस लैग कर रही थी। अच्छा अब आवाज क्लियर है? जल्दी बताएं, ये समझ में आया विनाइल? Yes, sir. डाउट क्लियर? यस सर। चलिए डाउट क्लियर हो गया, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर लिखा नहीं था इसमें बात करूँ। तो यार कितनी देर में लिखते हो यार? हाँ लिख लिया सर। तो विनाइल का डाउट क्लियर हुआ सबको? हाँ या ना? हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू सी डबल बॉन्ड सी। यस सर। Yes, sir. अब और लिखो एलाइलिक हैलाइड। अच्छा एक मिनट बताओ, ये जो विनाइलिक हैलाइड है ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? जल्दी बताएं सारे लोग। ये वाला ऊपर वाला ए एंड बी है, बताओ ऊपर वाला प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी। सेकेंडरी। हाँ प्राइमरी बिकॉज बोला सेकेंडरी। कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू वन कार्बन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी। और दिस कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू कार्बन Secondary. फिर सेकेंडरी। से पूछ रहा हूँ, ये नबील खान जो है कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू वन, ये भी नहीं चेक करने आता है तो क्या करेंगे? सर मैं सेकंड वाला बता रहा था। हाँ तू बोलता रहा, तो क़यामत नजदीक है तेरी वजह से। चल आगे बढ़। चलो अब आओ एलाइलिक हैलाइड। सुनो सारे लोग, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? सुनो अच्छे से। एलाइलिक हैलाइड में क्या है, पहले तुम ये जानो कि एस लिखना मत, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन
is bonded to, सुनो अच्छे से, is bonded to C double bond C is called एलाइल कार्बन। पहले एलाइल कार्बन पहचानो तो एलाइलिक हैलाइड तुम पहचान लोगे। जैसे मिसाल के तौर पर बताओ, CH डबल, ये प्रोपीन है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या नहीं। यस सर। ये जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन, चार देखो हाइब्रिडाइज, ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो और लोन पेयर, पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। सुना सारे लोग? तो देखो ये कार्बन Yes. तीन हाइड्रोजन है तो 3 सिग्मा। अच्छा, बहुत सारे को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा यार, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। क्लियर है हाँ या ना? यस सर। अच्छा, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल 3 और 1 4 sp3। तो ये sp3 डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्डेड टू दिस कार्बन इज कॉल्ड एलाइल कार्बन। सुना सारे लोग हाँ या ना? अरे बोलो सारे लोग प्लीज। Yes, sir. अब बताओ, CH डबल बॉन्ड CH है, इधर से भी CH3 लगा दिया, बताओ क्या इसमें एलाइलिक कार्बन है? जल्दी बोलो, एलाइलिक कार्बन है? Yes, sir. ये भी ये और ये दोनों एलाइलिक कार्बन है। सुना सारे लोग? बताओ ना। यस सर। एलाइलिक कार्बन, तो sp3 हाइब्रिडाइज डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। अब तुम क्या करो, देखो अच्छे से प्लीज सुनो, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड वेनाइल ग्रुप, इसमें एक सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है एलाइल कार्बन। सुनो अच्छे से, इसी का एक हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगा दो, ये बन गया एलाइलिक हैलाइड। फर्क समझ लो अच्छे से, इफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज which is further attached to C double bond C is called एलाइलिक हैलाइड। अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वेनाइल ग्रुप कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन sp3 which is further attached to C double bond C is called एलाइलिक हैलाइड। Did you understand? Yes, Did you sir. understand? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एलाइलिक हैलाइड जब भी गए तो चलो अब लिखना शुरू करो, इधर से साइड में लिखो जल्दी से। If hydrogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon which further halogen it is bonded to sp3 hybridized which further bonded to C double bond C is called एलाइलिक हैलाइड। तो ये लिख लिया सारे लोग? अच्छे से समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए ना, कुछ तो बोल दीजिए। एलाइलिक हैलाइड सबको समझ में आया? यस सर। Yes, यस sir. सर। एलाइल कार्बन लिख लीजिए, 2 एलाइल कार्बन। अब मैं अच्छे से दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दें। और बैक साइड करिएगा। संडे में क्यों नहीं रेयान आए थे? अच्छा आए थे, और आया। हाँ याद है, स्टीरियो आइसोमर पूछे थे तुम। हाँ याद आया। हाँ पूछो, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है पूछे, समझ में आया स्टीरियो आइसोमर? यस सर। ओके, तुम देव समाज में किस सेंटर पे हो? सर मैं देव समाज में नहीं हूँ किस स्कूल में? सर, समर फील्ड।
अच्छा समर फील्ड्स में हो। ओके, बहुत अच्छे आदमी, समर फील्ड। सर लिख लिया। इसलिए सारे लोग हाँ या ना? यस सर। ये लिख लीजिए। अच्छा, आप लोग के स्कूल की ऑनलाइन क्लास कितने बजे होती है? सर कितने सुबह बजे? में कितने बजे सुबह तक 8 होती से 11। अच्छा 8 से, नहीं नहीं, और सब स्कूल की तो लेट से होती होगी ना। सर सर 1 o'clock 1 बजे तक सर। सर 9 से मेरी 2 बजे तक होती है। 2 बजे तक होती है। नहीं, देव समाज में तो 2 दिन होती है, ऑनलाइन में तो सुबह में जाना नहीं पड़ता है, ये लास्ट वाले ब्रांच में तो। वैसे होती है सर, 3 दिन ऑनलाइन फिर 2 दिन ऑफलाइन। तो लिख लिया सारे लोग? यस सर। चार सुनो फिर से, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ तक लिखेंगे तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, जल्दी बताओ। इस सिंपल ग्रुप को क्या कहेंगे, जल्दी बोलो। सर विनाइल। विनाइल ग्रुप। CH2Cl, अब CH2X, बताओ ये एलाइलिक हैलाइड हो गया कि नहीं? यस जल्दी सर। बताओ। Yes, sir. यस सर। अच्छा आप बताओ, कार्बन कंटेनिंग हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू वन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एलाइलिक। सुना सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. अच्छा अब सुनो, प्लीज सुनो, CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल ग्रुप है, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. R नीचे R, H रहेगा और X, ये भी तो एलाइलिक हैलाइड हो गया। हैलोजन sp3 से अटैच है, विच इज फर्दर अटैच्ड टू डबल बॉन्ड, तो दिस इज कार्बन कंटेनिंग हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एलाइलिक, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes. Yes, CH2 double bond CH, this is called vinyl group and this is called allyl carbon. Allyl carbon sp3 है, halogen, this is also called allylic halide. सिर्फ allylic halide यही शक्ल का नहीं होता है, जो डिफिनेशन दिखाई दी गई है, halogen sp3 hybridized से कनेक्टेड हो और which is further attached to double bond। अब यहाँ पर बताओ, कार्बन कंटेनिंग halogen 3 से कनेक्टेड है, this is called tertiary allylic। any problem student? हाँ या ना? नो सर। नो सर। तो देखो मैं एलाइलिक को 3 दफा, एक तो अपने से समझा दिया और ये 3 दफा और समझा दिया। ऑर्गेनिक, अब सुनो इधर अच्छे से, इसलिए केमिस्ट्री में CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 प्लस एलाइलिक कार्बोकेटायन, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पर नेगेटिव एलाइलिक कार्बेनायन। बताओ दोनों में रेजोनेंस है कि नहीं, जल्दी बताओ तो। A डबल बॉन्ड B C Yes, पर sir. पॉजिटिव, याद आया Yes, sir. सबको? सर। अरे जॉर्ज, A डबल बॉन्ड B C पर नेगेटिव, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? अरे यस बोले सर। Yes, sir. हाँ, रेजोनेंस पर, जल्दी करें। जो लेक्चर जो मैंने भेजा, जो 11th में मुझसे पढ़ चुके चलिए, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जो लेक्चर मैंने भेजा है 6 लेक्चर, वो देख लें अच्छे से जल्दी से, चाहे स्कूल एक आध दिन ना जाना पड़े कोई बात नहीं है, एक आध दिन पे नोट्स बना के उसको पढ़ें। सुनने सारे लोग, वो नहीं पढ़ेंगे तो बीच में परेशानी होगी भाई। फिर भी हम रिवाइज तो कराएंगे, प्लस आई वन माइनस आई कोई पढ़ाई नहीं होगा, उसको मैं कितनी दफा समझा दूं, कुछ नहीं होगा। एक दफा आप लेक्चर को देखकर नोट्स बना लें और उसको देखें। चलिए आगे बढ़ें, तो बताइए सारे लोग, हेलो एवरीवन। सर अभी और लेक्चर भेजेंगे आप? एक एकाक और होगा शायद, एकाक और होगा, वो तो आसान वाला है, यहीं तक मेन है, समझे? जी सर। हाँ, नहीं तो खूब देखो गड़बड़, बता 2 दिन इसको ना भी जाओ कोई बात नहीं, इसी को देख के पढ़ो 10 दफा। ऑर्गेनिक में इसको पढ़ लिए, बाकी 12th का तो आधा जो पढ़ाऊंगा उसी को पढ़ लो, बाकी सिर्फ तुम लोग GOC पर ध्यान दो, सिर्फ GOC पर। 15-20 मिनट पी ब्लॉक पर, आप 2 दिन मेहनत कर लो पूरा सारे लोग। तो इसलिए सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। जबीबा नाज क्यों नहीं बोल रहे, उनको आ रहा है कि नहीं कुछ? Yes, sir. चलिए तीसरा टाइप आइए, बेंजाइलिक हैलाइड। ये सब इसलिए पढ़ाया जा रहा है
कि आपको सब कुछ नॉलेज हो, ये सब क्लासिफिकेशन आपको मालूम हो। बेसिकली ये सब अल्काइल हैलाइड ही है, सबका नाम अलग अलग है। हाइड्रोजन जहाँ भी लग गया वो सब अल्काइल हैलाइड ही है। और ये है कि किसी का नाम बेंजालिक है, किसी का नाम फिनाइलिक है, किसी का नाम एल्काइलिक है, किसी कोई सिंपल अल्काइल हैलाइड है, सैचुरेटेड। अब देखिए बेंजालिक का कॉन्सेप्ट समझने से पहले केमिस्ट्री में हमेशा याद रखिए, कोई भी बेंजीन रिंग हो उसमें जो कार्बन, मैं इसलिए पहले कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए एल्काइलिक से पहले मैंने कंसेप्ट समझाया। जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड हो उसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी बोलें। बेंजाइलिक बस अब देखिए बेंजाइलिक हैलाइड लिखना है, कुछ नहीं है, सी है वो हाइड्रोजन डाल देंगे, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक। इसी को फार्मूले के फॉर्म में लिखेगा C6H5CH2। जब भी इस तरह का कंपाउंड लिखे बेंजाइलिक हैलाइड, आपको कहेगा कन्वर्जन का क्वेश्चन, नाम कोई जरूरी नहीं कि आपको स्ट्रक्चर दे, तो आपको डिफिनेशन के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। तो ये कार्बन sp3 है। इफ लिखो, चलो लिखना शुरू करो। इफ हाइड्रोजन एटम is bonded to sp3 hybridized carbon which is further attached to benzene ring. If halogen attached to sp3 is further attached to benzene ring, इसको कौन सा हैलाइड कहेंगे, जल्दी बताओ। बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, यहाँ बेंजाइलिक के लिए आप कुछ भी उधर उधर कुछ भी अटैच, उससे मतलब नहीं है। अगर इस तरह का ग्रुप है CH2X बेंजीन से कनेक्टेड, अब यहाँ पर मैंने NO2 लगा दिया, तो कोई पूछेगा क्या ये बेंजाइलिक है, कि हाँ है, उससे हमें उधर उधर लगाने से कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन इस तरह अटैच्ड है तो आपको इस तरह आपको याद होना चाहिए। डन सर। सारे लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. जी सर। अच्छा आप सुनिए, अगर आपके पास CH2X है जैसे लिखा, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली है, जिसको कहेंगे प्राइमरी बेंजाइल। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अरे बोलिए। अच्छा आप सुनिए, इसको फार्मूले के फॉर्म में मैंने अभी लिखा C6H5CH2X। अगर कोई क्या बेंजाइलिक क्लोराइड लिखो, बेंजाइलिक डायरेक्ट आपको जैसे कोई क्या बेंजाइलिक क्लोराइड लिखें CH2C। आप सुनिए अच्छे से, ये आपके पास बेंजीन है, जो कार्बन अटैच होता है उसको हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। अब CH है X, बताओ जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है दो कार्बन से अटैच्ड है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इसको बेंजाइलिक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो इसको कहेंगे सेकेंडरी बेंजाइलिक। इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखेगा C6H5 दो दफा है 2 times CHX, X is हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आपके पास, इसलिए हर वैरायटी आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं कि सिर्फ एक हो गया, आपको सब कुछ आना चाहिए।
अब देखिए यहाँ जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है 3 से कनेक्टेड है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. C6H5 3 times CX, ये टर्शरी बेंजाइलिक हो गया। बताइए कोई डाउट है? No. No, sir. थैंक यू। Done, sir. Has everyone noted down? जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. Done, sir. लास्ट है इसका एराइल हैलाइड। जब भी एराइल हैलाइड हो उसका दूसरा नाम है हैलोडेरियम। एराइल हैलाइड बेंजीन है आपके पास। अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड हो तो उसको फॉर्मूले में कहेंगे C6H5X। बोलो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो बोलो हाँ Yes, sir. हाँ ये बेंजाइलिक है, कंफ्यूज मत होना भाई। यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली, कोई बेंजाइलिक कार्बन नहीं है। ठीक है? ये हाइड्रोजन की अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन सबको समझ में आई? Yes, sir. अरे खान बरादरी को आई? जी सर। अरे अदनान क्यों नहीं बोल रहा? अरे अदनान बोलता ही नहीं है कुछ। सर एक बार ये दोबारा बता दीजिए, एराइल हैलाइड। इसमें बताया यार हाइड्रोजन बेंजीन से कनेक्टेड है कि गधा। अरे हाइड्रोजन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो एराइल हैलाइड होगा। सामने दिखा हुआ फिर भी बिहारी पूछ रहा है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। ओके सर, आवाज नहीं आई थी पिछली बार। हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन। सऊद बताओ क्या ये एराइल हैलाइड है? बताओ तुम, क्या ये एराइल हैलाइड है? सऊद सर कौन सा ये वाला, ये वाला। यस सर है। और दो और लोग बताएं क्या ये एराइल हैलाइड है? No, sir. नो No, सर। sir. सर। No, ये sir. नशेरी है कि नहीं है? हाइड्रोजन Sir, ये डायरेक्टली 1 degree benzylic carbon. यस 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 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन। उस गधे को दिमाग नहीं है, खाली अलर बलर पूछता रहता है, दिमाग ही नहीं है इस गधे के पास। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। अभी पढ़ाया ना? ना देखो बेंजाइलिक। सऊद मियां
कहाँ चला गया रे? यस सर। डायरेक्ट लिखा हुआ हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। सुना? यस सर। लिख लिया? जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. चलिए अब अच्छे से आइए। अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ 12th के ऑर्गेनिक में पहले दूसरे चैप्टर का बहुत ही की टॉपिक है ये। और टॉपिक डालें सारे लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा एक मिनट रुक जाए, लिखेंगे नहीं। एक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, सुने, लिखना मना है, गौर से सुने। रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि एक तो होता है आपके पास इलिमिनेशन रिएक्शन, ये तो आप पढ़ेंगे, इतना नहीं है। इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है वो सब बात बताएंगे। और एक होता है, ये तो नाम सुना ही होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 9th 10th में पढ़ा होगा ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Yes, sir. ठीक। अब 11th 12th में आप सब्स्टिट्यूशन बोलना, 9th 10th के भी बच्चे सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लेकिन अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरह का आपको पढ़ना है। जान के हैरानी होगी, तीनों रिएक्शन आपको पहले ही चैप्टर में है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल, जीओसी का लास्ट टॉपिक जो 7वां लेक्चर जाएगा उसी में। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बताओ, एस आर को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना, ई का मतलब इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है जब बताएंगे तब। न्यूक्लियोफाइल नाम सुना है ना सारे लोग ऑर्गेनिक में? Yes, sir. हाँ। एफ का मतलब फ्री रेडिकल। सर हम कैसे पहचानेंगे, वो सब ट्रिक्स दिया जाएगा। और पहले दूसरे चैप्टर का ये सबसे की पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आओ एडिशन। एडिशन रिएक्शन का भी नाम 9th 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. एडिशन में फिर उसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फरार यही देखो, और से सुनो अच्छे से केमिस्ट्री में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 6 रिएक्शन इसी चैप्टर, इसलिए इसमें लेट लगेगा। सिर्फ ये रिएक्शन ऐसी है जो 3rd चैप्टर में। एनसीईआरटी की जो सीक्वेंस है, आप कोई हैलो अल्केन सही से नहीं पढ़े, आप नहीं कोई अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा देगा, उसको नहीं सही से समझ में आए। पूरी ऑर्गेनिक यही 7 रिएक्शन मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है, पूरी ऑर्गेनिक। उसमें से 6 पहले चैप्टर में ही पढ़ा है। सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 3rd में एल्डिहाइड की। आज हम लोग जो एनालाइज करेंगे वो है 12th के ऑर्गेनिक का की टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो SN1 SN2 की तरह होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये टेबल बनाएंगे। सबको समझ में आ गया? हेलो एवरीवन, जल्दी यस बताएं। सर। थैंक यू। इसलिए बेसिक कंसेप्ट वाला कंसेप्ट पढ़ते रहे।
हाँ, तो उसका हम क्या करेंगे? हम काशिफा उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं किसी स्कूल के हाफ ईयरली का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ ना। व्हाट कैन आई डू? नथिंग। नहीं तो सर फिर मेरे को ये चैप्टर छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो छोड़ दीजिए उसे। फाइनल हम एग्जाम की तैयारी में कराएंगे, मेन एग्जाम। टीचर आपके स्कूल में किसी के स्कूल में पूरा पढ़ा दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? दिस इज द कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम आपके मिड टर्म फर्स्ट, मिड टर्म सेकंड के जिम्मेदार हैं। ठीक है सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. कुछ 1 मिनट रुक जाइए। हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी क्लियरली? यस सर। यस सर। एक बच्चा पूछ रहा कोचिंग कब खुलेगी? अरे कोचिंग खुला हुआ यार, 11th की 4 क्लास लग गई। ई ब्लॉक भी 15 खत्म होने वाला है। बिहारी पूछ रहा कब खुलेगी। पूरे मार्केट में हंगामा है। ये अजीब जब मीडिया में लोग आते। चलिए टॉपिक डालिए, एकदम अच्छे से पढ़िए। टॉपिक डालिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तुम पढ़ लो ना, यहीं पढ़ लो ना हमारे लिए सर, देख लो। जितना हमसे बात करते हो उतना आजम भाई से बात कर लो ना। न्यूक्लियोफिलिक, लोग उनके अंडर में काम करते हैं, मेरे अमीर जमात है लोग। यहाँ देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। चलिए, मैं जो लोग न्यूक्लियोफाइल को नहीं जानते हैं, देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग, न्यूक्लियोफाइल की सिंपल डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन डोनर।
बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। न्यूक्लियोफाइल का बेस्ट एग्जांपल होता है एनायन या सेंट्रल एटम कंटेनिंग लोन पेयर। ठीक है, सब सारे लोग बताइए। न्यूक्लियोफाइल एनायन होता है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो। हाँ या ना जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अगेन आई रिपीट, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, अमीर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कैसे पहचानेंगे ये न्यूक्लियोफाइल है? सिंपल डेफिनेशन यही जीओसी में आपको 7वें लेक्चर में मिलेगा, लेकिन अब तक ये तो आसान है इसलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। अब आओ मैं छोटी सी डेफिनेशन लिखता हूँ, मेरे साथ साथ लिखो। द रिएक्शन इन विच, जल्दी जल्दी लिखो मेरे साथ साथ। द रिएक्शन इन विच एटम और group of the substrate is replaced by the reaction in which atom group of the substrate replaced by। अच्छा देखो, जब पहले लिख लो मैं फिर बताता हूँ। न्यूक्लियोफाइल is called nucleophilic substitution reaction। ऐसे ऑर्गेनिक में सबस्ट्रेट को हम रिएक्टेंट भी कहते हैं। सबस्ट्रेट को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक में? रिएक्टेंट। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, कैन यू हियर मी? यस सर। Yes, sir. हाँ, द रिएक्शन इन, तो देखो सब सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन जानते हो, लेकिन यहाँ कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, इसलिए नाम पड़ा NH। ऑब्वियसली एक एटम को दूसरा एटम रिप्लेस ही करेगा, लेकिन यहाँ रिप्लेस करने वाले न्यूक्लियोफाइल है। चलिए, सबको न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया? हाँ या ना जल्दी बता दें। हेलो एवरीवन, चलिए लिख लिया, आगे बढ़े। सर कॉल्ड के बाद क्या लिखा है? कहाँ कहाँ बताइए? सर कॉल्ड। called SN, nucleophilic substitution, short form SN, nucleophilic substitution reaction, SN। okay, और सर ये एनायन के नीचे वाला पॉइंट? हाँ, CA, सेंट्रल एटम कंटेनिंग लोन पेयर, वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे देखिए, वाटर है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देगा। अमोनिया है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन देगा। इस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। यस सर। अब देखो सारे लोग और से सुनो। मान लीजिए ये RX है, न्यूक्लियोफाइल है। प्लीज सुने, क्यों न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? बताओ, X हटेगा तो R पर प्लस चार्ज आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो तो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. इसलिए न्यूक्लियोफाइल एनायन है, वहीं अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसलिए ये यहाँ अटैक कर दिया तो RNU बना। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और सुनो अच्छे से, ये जो X आता है इसको कहते हैं, अब सुनो ये नया टर्म, लीविंग ग्रुप। जो ग्रुप हटे उसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जल्दी बोलो। लीविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप। आपको सुनो अच्छे से, लिखना नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। इज शोन बाय, कौन कौन, कैसे समझोगे? शोन बाय फॉलोइंग। तो पहला अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, इसलिए चैप्टर में ये पढ़ाया जा रहा है। दूसरा अल्कोहल, तो देखो अल्कोहल में भी R है और OH है, O हटेगा, प्लस प्लस पर नेगेटिव अटैक करेगा। तीसरा, उसी अल्कोहल में पढ़ोगे ईथर, ROR, बताओ O हटेगा तो R पर प्लस आएगा। तो ऑर्गेनिक में कोई कहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन शो करता है? अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर। समझा? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो। तो अल्काइल हैलाइड में X हटेगा, पॉजिटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अल्कोहल में OH हटेगा, R पे प्लस आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पूरा OR हटेगा तो R पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सबको समझ में आया? हाँ जाना जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. सर ये N के बाद क्या लिखा है शुरू में? ये NSR, ऊपर सर, ऊपर ऊपर सर, RX + N।
NU यार तुम बस न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ तो लिखा कहीं पर, ये देखो ना, वही चीज पूछते हो जो पढ़ा दी जाती है यार। न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब है ध्यान ही नहीं रहता, इसलिए सर ईथर में किस पर वो करेगा अटैक न्यूक्लियोफाइल? ईथर में न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? दोनों आर पर? किसी एक बार पर जाएगा ना। अच्छा, ये वो माइनस लेकर हटेगा तो आर इस आर पे प्लस है, या तो इस ओ आर को हटाओगे तो इस आर पे प्लस का अटैक होगा। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कौन सा रिएक्शन है। अब ये बात याद रखना है कि यहाँ पर तीनों हैं, तीनों शो करेगा। डिटेल में तो आप तीनों में अलग अलग पढ़ेंगे। ये तो क्लियर है ना, ऊपर माइनस है तो आर पे प्लस आएगा। दोनों में से किसी भी आर को रिप्लेस करते हैं फिर अटैक करेगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. अब देखो मेरे साथ साथ लिखो जल्दी से। ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन two things will happen. दो चीज होती है। इसमें एक है, मैं समझाऊंगा, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाता। दूसरा है दो चीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो चीज होती है, यही दोनों आपको काम आने वाला है अभी। फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड, NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल। पहले लिखिए मैं फिर समझाता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो चीज होती है, या तो CX बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होती है और CNU बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सर ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं? अभी पहले लिखिए अब क्या होता है कैसे होता है समझाएंगे। लिख लिया सारे लोग? यस सर। देखिए और से सुनिए, इस रिएक्शन को देखिए। CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, जल्दी। R का मतलब कार्बन ही है यहाँ पर। CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्लीवेज माने ब्रेक होना है। CX बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, Yes, सारे sir. लोग बताओ। वेरी गुड। यस सर। NU अटैक करके CNU बॉन्ड बना रहा है। ताकि माइंड को क्लियर कर दे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो बातें होंगी, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड। क्लियर हाँ या ना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब एक मिनट और से सुने, लिखेंगे। अब चूंकि इस बैच में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया जा चुका है, इसलिए मुझे समझाने में और आसानी है। देखिए ये RX है, NU है, RNU बना। मैंने केमिकल काइनेटिक्स में एक लाइन लिखवाया था, एनी रिएक्शन कंप्लीटेड आइदर इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप। ऑन दिस बेसिस रिएक्शन आर टू टाइप्स, एक एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स। याद है ये लाइन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सिमिलरली जैसे मैंने कहा सर क्लीवेज ऑफ CX, फॉर्मेशन ऑफ CNU, ये भी दो तरीके से हो सकता है। और से सुनो, या तो ये दोनों एक साथ होगा, जैसे आया दोनों क्लीवेज ऑफ CX NU बना, दिस इज कॉल्ड वन स्टेप प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि पहले CX बॉन्ड ब्रेक होगा तो R पर प्लस आएगा, X पर माइनस, अब फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो R। ये दो स्टेप प्रोसेस हो गया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. दोबारा सुने, क्लीवेज ऑफ CX यहाँ भी हो रहा है, क्लीवेज ऑफ CX यहाँ भी हो रहा है, CNU बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है, CNU बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है। फर्क क्या है दोनों में कि एक जगह ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं और एक जगह दोनों चीज अलग अलग स्टेप में हो रही है। ये सबको समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। जी सर। हाँ, दैट द रीजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर टू टाइप्स, इसीलिए कहा गया SN1 एंड SN2।
कोई भी पूछे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का क्यों हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म है। कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक ही स्टेप में होगा और कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक से ज्यादा स्टेप में होगा। अब कब SN1 कहलाएगा, कब SN2 कहलाएगा, वो हम बात करेंगे। लेकिन चाहे SN1 हो या SN2 हो, दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दोनों की मैकेनिज्म का पाथ अलग अलग है। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में CX बॉन्ड की ब्रेकिंग, फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड एक साथ होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दोनों अलग अलग स्टेप में होगा। इसीलिए इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू टाइप्स, SN1 एंड SN2। बताइए, सबको समझ में आया, हाँ या ना? सारे लोग बताइए। Yes, sir. लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म nucleophilic substitution are two types. SN1, SN2, देखिए सारे। Done, sir. SN1, चलिए पॉइंट वाइज लिखिए सारे लोग। इट रेफर्स टू, इसका मतलब लिखिए, इट रेफर्स टू, फुल फॉर्म में लिखिए। न्यूक्लियो पहला है, दूसरे फुल फॉर्म में न्यूक्लियोफिलिक substitution for unimolecular reaction. It refers to nucleic substitution for unimolecular reaction. अब unimolecular क्यों कहा गया वो हमें पता है, इसलिए सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताएं। Yes. सेकंड में लिखिए, सेकंड पॉइंट करके लिखिए मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म सुनिए अच्छे से। ये दो स्टेप में होता है, इट इज टू स्टेप प्रोसेस। कितना स्टेप प्रोसेस बंदे बोलिए? 2 steps. अच्छा सुनिए, जब एक से ज्यादा स्टेप में होता है वो एलिमेंट्री कहलाएगा कि कॉम्प्लेक्स? Sir, complex. अब 2 मिनट रुक जाइए सारे लोग प्लीज। क्लीवेज ऑफ, सारे लोग सुने ना, तब नहीं समझ में आएगा। क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड टेक्स प्लेस, सारे लोग सुने। तो पहले CX बॉन्ड ब्रेक होगा, देखें सारे लोग, CX बॉन्ड है, ब्रेक होगा। अब ये जानते हैं पोलर सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, बताते हैं। ये न्यूट्रल है तो इसको ब्रेक करने के लिए हम सॉल्वेंट देते हैं, तभी इन दोनों को आयोनाइज करेगा। एक C+ में जाएगा और एक X- में जाएगा। दैट द रीजन इतने काम करने में दिस इज स्लो प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होगा जल्दी बताएं? स्लो। Slow. हाँ। स्टेप सेकंड, सारे लोग सुने, फॉर्मेशन ऑफ CNU बॉन्ड। एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा, सारे लोग सुने CNU बॉन्ड। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, इसलिए सारे लोग स्क्रीन को देखें। NU है, देखिए CNU। आपको मालूम है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, हाँ या ना जल्दी बताएं? Yes, sir. या छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और C+ गरीब है, इलेक्ट्रॉन डोनर, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव में फास्ट रिएक्शन है। आप सुनिए, क्या मैंने नहीं केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, जब कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो तो हर स्टेप सेम रेट से प्रोसीड नहीं होता, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमिन करता है। बोलो हाँ या ना? याद है? यस सर, Yes, यस sir. सर। तो तीसरा अभी लिखना मत, इसलिए कोई भी कहे अब इसी पर ऑब्जेक्टिव देगा, देखो ऑब्जेक्टिव क्या देगा, इसलिए इसका कोई कहेगा रेट लॉ बनाए, रेट लॉ, तो इसका जो रेट लॉ इक्वेशंस बनेगा R = K और सबस्ट्रेट, सिर्फ एक की पर स्लोवेस्ट स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। सबस्ट्रेट की जगह आप चूंकि इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड,
तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ही होगा कि नहीं, पावर 1 ही है कि नहीं? Yes, जल्दी sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 ये भी पूछ देता है। बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1? समझा? और चूंकि एक ही रिएक्टेंट है तो मॉलिक्युलरिटी भी एक ही होगी, इसलिए इसका नाम पड़ा इट इज यूनिमॉलिक्यूलर। अब सुनो, कोई पूछो व्हाट इज द SN1? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहेंगे द रिएक्शन इन व्हिच रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली अल्काइल हैलाइड। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अल्काइल हैलाइड की रेट को डबल किया तो रेट ऑफ SN1 पर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो भी डबल होगा। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल किया तो SN1 की रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट लॉ में न्यूक्लियोफाइल आया नहीं है। सुना सारे लोग? रेट ऑफ SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कोई भी पूछे SN1 का क्या मतलब होता है, तो आप कहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। Why it is called SN1? Because इसकी रेट सिर्फ अल्काइल हैलाइड, सिर्फ रिएक्टेंट, सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए इसका नाम है। अब ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया। सुना सारे लोग कि आपको, क्योंकि आपको मिड टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इन SN1 रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली अल्काइल हैलाइड, ओनली न्यूक्लियोफाइल, बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट, डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीस। ऊपर नहीं पढ़ना। Why it is called SN1? Because ऑर्डर 1 है, मॉलिक्युलरिटी 1 है, रेट सिर्फ तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो क्यों? बिकॉज इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। जब कोई भी स्टेप एक से ज्यादा स्टेप में होता है तो स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमिन करता है। क्या मेरी बात SN1 सबको समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. सबको आया? सबको जल्दी बताएं। हेलो Yes, sir. एवरीवन, Sir. जल्दी लेके आएं। प्लीज नेक्स्ट क्लास तक आप छठा लेक्चर तक पूरा पढ़ लें, प्लीज एंड प्लीज। कार्बोकेटाइन नेक्स्ट क्लास का की टॉपिक है। कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होता है, पूरा प्लस आई माइनस आई रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ के आएंगे। सुना? हेलो भले बीच Yes, में, sir. हाँ भले आप हाइपर कंजुगेशन बीच में छोड़ दीजिए, वो चलेगा। प्लस आई माइनस आई रेजोनेंस इफेक्ट कार्बोकेटाइन, ये 3 चीज पढ़ के आओ मिनिमम। प्लस आई माइनस आई रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस है या नहीं ये पढ़ के आओ। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जो छठे लेक्चर में है। अरे बोलो यार, कुछ तो बोल दो। Sir, Yes, 6th sir. lecture पूरा देखना है ना? आप पूरा देख लें, पूरा देखना अच्छी बात है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। आप पूरा देखें, प्लस आई माइनस आई तो पहले ही भेज दिया मैंने। हाँ प्लीज ये सब तैयारी करके रखें, घर पर मेहनत करें। शुरू में थोड़ा मेहनत होगा, घबराएं नहीं मेहनत से, कंफ्यूज ना हुआ करें, मेहनत कीजिए, सब हो जाएगा। यही मिड टर्म फर्स्ट में ही थोड़ी सी मेहनत है, मिड टर्म सेकंड में कोई खास मेहनत नहीं होगी। हाँ, बड़े बड़े चैप्टर मिड टर्म फर्स्ट में ही है। हो गया सर। Has everyone completed including निमिर खान? तुम बोलो ना तो तुम गुस्सा जाते हो Yes. यार। यस बोलो सर। Yes, sir. बताओ SN1 का फुल फॉर्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। सबको समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. अच्छा, ये बात हो गई। SN1 1 स्टेप प्रोसेस में होता है कि 2 स्टेप में होता है, इसकी मैकेनिज्म? 2 step. Sir, 2 step. तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमिन करता है। इसका मतलब SN1 की रेट सब अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी कि न्यूक्लियोफाइल पर, कि दोनों पर? किस पर डिपेंड करेगी? Alkyl Alkyl halide. न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या घटाएं, रेट पर कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. No, sir. हाँ बहुत अच्छे, इसी तरह क्वेश्चन सब आएगा। अब सुनो, अब मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, नीचे लिखिए। द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली सबस्ट्रेट। क्योंकि इस चैप्टर में हम अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड is called SN1.
चलो आगे बढ़े, जल्दी बताओ। एकदम पढ़ते रहिए, पी ब्लॉक को भी पढ़ते रहिए, ऑर्गेनिक को भी पढ़ते रहिए। जीओसी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हेलो अल्केन सब में समझने में आसानी हो जाएगी। और ऑर्गेनिक में भी एक खास बात है, रिपीटेशन बहुत होगा एक एक कंसेप्ट का। कार्बोकेटाइन इज द हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोकेटाइन के लिए प्लस आई माइनस आई रेजोनेंस इफेक्ट जानना जरूरी है। ऑर्गेनिक में रिपीटेशन बहुत होगा, एक ही कंसेप्ट को 10-10 दफा। जैसे आप इनऑर्गेनिक में थर्मल स्टेबिलिटी 3-4 दफा पढ़ा कि नहीं, जल्दी बोलें, अरे बोलें सारे लोग। Yes, sir. हाँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में खास बात यही है कि शुरू में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी वही कंसेप्ट रिपीट कर करके आएगा। इसलिए हिम्मत से काम लें, हिम्मत ना हारें, मेहनत करें प्लीज, टाइम का यूटिलाइज करें। शुरू में मेहनत करें, बाद में खुद आपको आसान लगने लगेगा। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जी सर। Yes, sir. अच्छा आप सुनिए प्लीज, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। याद है मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक में, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स में, जब भी कोई 2 स्टेप में होगा तो उसमें इंटरमीडिएट बनेगा। पता इसमें इंटरमीडिएट है ना, ऐसा पार्ट जो दोनों में ना हो। याद है ना, बताया था कि नहीं आपको? यस सर। तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो दोनों, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड नहीं है? तो कार्बोकेटाइन है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोले, ये वाला पार्ट ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दोनों का पार्ट नहीं है ना? अरे बोलो। Yes, sir. अरे यार RXNU बनाया तो RNU बना, तो उसको 2 स्टेप में जब तुम किए तो पहले स्टेप में क्या हुआ? RX से R प्लस बना। यस सर। बताओ दूसरे स्टेप में R प्लस NU से अटैक करके NU बनाया ना? बोलो ना हाँ या ना सारे लोग। Yes, sir. तो बताओ इसमें इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटाइन। ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट, हाँ ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट 3 होता है, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, तीनों हैं, तीनों को पढ़ो। SN1 में इंटरमीडिएट बन रहा है, नॉट ओनली SN1, कहीं पर भी रिएक्शन, वो केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा, कहीं पर भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा तो वो उसमें इंटरमीडिएट बनेंगे। और यहाँ इंटरमीडिएट का मतलब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। तो कौन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है? वो क्या है? कार्बोकेटाइन। हाँ इंटरमीडिएट विच इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, विच इज कॉल्ड, हाँ। अरे बोले आया तो SN1 is completed through SN1 is completed through intermediate कार्बोकेटाइन। सुना सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताएं। तो बताइए SN1 में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, उसका नाम बताएं। कार्बोकेटाइन। और SN1 पर कमांड करना तो यही कार्बोकेटाइन पढ़ के आइएगा। थर्सडे को 5 बजे से पहले तक ये सब कुछ पढ़ लें, छठा लेक्चर प्लीज एंड प्लीज। कोई भी एग्जाम हो उससे हमें मतलब नहीं है, अब हम समझाएंगे तो ये मत करना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस Yes, sir. चलिए आज इतना ही, ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।